दर्शकों, स्कूल ऑफ गॉड में आपका वापस से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ये सीखा कि स्कूल ऑफ गॉड किसके लिए है, इसमें हमें एडमिशन कैसे मिलती है और इसके फायदे क्या हैं। पर अपर्णा, हम एडमिशन तो ले लेंगे, आ जाएंगे, हम इसमें सीखेंगे कैसे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली तृप्ति। ये आगे बढ़ने के लिए ये जानना कि स्कूल ऑफ गॉड में आप कैसे एक अच्छे लर्नर बन सकते हो। एक्चुअली जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में बोला कि स्कूल ऑफ गॉड में एडमिशन तो सबको मिल जाता है जिस दिन हमारा जन्म होता है, मगर हमारा जिस तरीके का हम लाइफ जी रहे हैं, हमारी जो सोशल अपब्रिंगिंग हो रही है, हमको जो चीज़ सिखाई जा रही है या जो हम समाज में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उस कारण से हमारे ना कनेक्शन टूटते जा रहे हैं। मतलब हम रूट से टूटते जा रहे हैं और हम प्रकृति से नहीं कुछ सीख पा रहे, हम जान ही नहीं पा रहे। और या फिर ये बोलो कि आज के समय में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमको बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं कि, मगर कोई नहीं सिखाता कि तुम अपने अंदर जाके देखो और अपने अंदर जाके खुद से सीखो। तो स्कूल ऑफ गॉड में एक अच्छा लर्नर बनने के लिए पहले तो आपको ये यकीन करने की जरूरत है कि आपके अंदर ज्ञान का पिटारा है। इसका बहुत सुंदर व्याख्यान हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसमें दिया गया है। जब भगवान कृष्ण को उनकी माँ यशोदा डांट रही थी, तो वो अपनी माँ को बोल अपना मुंह दिखा के खोल के दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। वो नहीं कहते, मतलब उनकी माँ देखती है उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अब इस कहानी से क्या सिग्निफिकेंस है कि भगवान कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड है? ये तो सच है। दरअसल इस कहानी का सिग्निफिकेंस ये है कि हर एक इंडिविजुअल में, मुझ में, आप में, हर एक इंडिविजुअल में क्षमता है दुनिया के सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को जानने की। मतलब कि आपके अंदर स्वयं ज्ञान का पिटारा है, मगर वो अंदर है। स्कूल ऑफ गॉड में लर्निंग के लिए यही जरूरी है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया अंदर है। दिस स्कूल इज नॉट विजिबल आउटसाइड। और हम लोग बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा फंस चुके हैं। हमारे पास दरअसल समय ही नहीं बचा कि हम अपने साथ बैठें और आंखें बंद कर कर ये जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली मेरा ब्रह्मांड कहाँ है, मेरे अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हमको ये करना है कि आपको एक नियम बनाने की जरूरत है। पहले आपको ये विश्वास करने की जरूरत है, जैसा मैंने अभी बोला कि आपके अंदर ज्ञान का पिटारा है। उसके बाद आपको एक नियम बनाने की जरूरत है कि आप रोजाना, दिन में भले 2 मिनट निकालो, मगर रोजाना आप एक समय पर 2 मिनट निकालकर एकांत में अपने साथ बैठो, जहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे। ना आप कोई किताब पढ़ोगे, ना आप टीवी देखोगे, ना आप मोबाइल देखोगे। आप सिर्फ शांति से या तो खुली आंखों के साथ भी बैठ सकते हो या फिर आंखें बंद करके भी बैठ सकते हो। 2 मिनट से 5 मिनट आप बैठो। उसके बाद हमको क्या करना है, आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट अपनी सांसों को देखने की कोशिश करनी है। इनिशियली डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत आसान है, इसीलिए लोग नियम नहीं रख पाते, नियम छोड़ देते हैं। मगर नियम कहाँ से आता है? आपकी विल पावर से। आप डिसाइड कर लो ना कि 2 मिनट, आप दिन में बस 2 मिनट निकालो, आंखें बंद कर कर अपनी सांसों को देखने की कोशिश करो। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप अपने दोनों हाथों को बहुत जेंटली अपने पेट पे रख दीजिए। और जब आप सांस लोगे तो देखोगे कि पेट बाहर आ रहा है, और जब आप सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जा रहा है। तो बस आप अपना सारा ध्यान पेट पे लगा दो और देखो आपका स्टमक बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। ऐसा आप 21 दिन तक लगातार करो। 21 दिन क्यों? वो महत्व है? 21 दिन, हाँ, 21 दिन का महत्व है। हमारे एनवायरमेंट में, हमारी बॉडी में कोई भी एक नए सेल को बनने में 21 डेज लगते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज लगातार 21 दिन तक कर लेते हो तो वो हमारे सिस्टम की मेमोरी में फिक्स हो जाता है, और फिर उसको करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती। आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाता है, आपकी बॉडी भी प्रिपेयर हो जाती है उसको करने के लिए। इसलिए कोई भी नई आदत डालने के लिए कोशिश करके, कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के 21 दिन तक तो करना चाहिए। उसके बाद वो आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो 21 डेज तक आप इस एक्सरसाइजेस को करो, एक जगह पे बैठ के, कोशिश करके एक समय
2 से 5 मिनट अपनी सांसों को देखना है। सांसों को देखने में तकलीफ हो तो अपनी जेंटल पाम्स को अपने पेट पे रख लो और अपने पेट को सिर्फ आगे आते और अंदर जाते देखो, बस। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है, आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे, क्योंकि सांस तो प्रेजेंट में चलती है। और जीवन की सारी कठिनाइयां, सारी डिफिकल्टीज जो आती हैं, वो हमारे पास्ट या फिर फ्यूचर से होकर आती हैं। या तो हमको आगे की फिक्र होती है या पुराना गम। तो अगर मतलब आप इंसान प्रेजेंट में तो जीता ही नहीं है, तो जीता ही ये नहीं है। शुरू करेगा तो थोड़ा 2 मिनट अपने साथ बैठेगा तो प्रेजेंट में जीना शुरू करेगा, बस which is so सिर्फ दो important। मिनट 2 मिनट अब जैसे वो था ना, शुरुआत के दो लिए। बूंद जीवन की, वैसे ही मैं हाँ, बोलती हूँ, 2 बूंद 2 मिनट जीवन के। ये 2 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। फिर आपको कितना बैठने की जरूरत है आपके जीवन में, कैसे कैसे आपको ये डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, वो सब कुछ अपने आप होगा। आप 21 दिन मेरे कहने से ये बात मान लो। तो आज तो हमने एक बहुत बढ़िया चीज सीखी कि सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास रखना है कि सब ब्रह्मांड आज अपने में ही है। दूसरा, एक नियम बनाओ और 21 दिन के लिए पहले 2 मिनट पर अपने साथ बैठना शुरू करो, अपनी सांसों से जुड़ो, ताकि आप में जो एक नियम बनेगा और एक चाह होगी कि मैं अपने आप से और बैठूं और कुछ सीखूं। तो थैंक यू अपर्णा, मिलते हैं अगले सेशन में। ओम।